जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से एक नया बैच, जिसे संघर्ष बैच नाम दिया गया है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस बैच में हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिस्कशन के साथ। ये पहली वीडियो है, ये पहली, और इस तरीके से लगातार वीडियो आती रहेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें लगातार वीडियो ऐड होती रहेंगी और हम लोग लगातार इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ये मैथ का है, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो मैथ की है और इसमें मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से साइंस का भी डिस्कशन लेके आएंगे और रीजनिंग का भी लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ। और इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और नए नए क्वेश्चन के साथ नए नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, ये इसका पहला वीडियो है। हर वीडियो में आपको ये लिखा मिल जाएगा कि पहला वीडियो है या दूसरा वीडियो है। तो इस तरीके से आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। और शुरू करने जा रहे हैं हम लोग बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भाई कि एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। यानी कि जो अंकित मूल्य है, तीन तरीके के मूल्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीन तरीके के मूल्य होते हैं। एक कॉस्ट प्राइस होता है जिस पर वो बनता है, एक मार्क्ड प्राइस होता है यानी जो लिखा होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है भैया? एक सेलिंग प्राइस होता है। ध्यान से सुनिए, कॉस्ट प्राइस जिस पर सामान बनकर तैयार होता है, मार्क्ड प्राइस जो सामान पर लिखा होता है, नोट होता है, और सेलिंग प्राइस जिस पर बेचा जाता है। तो कह रहा है अंकित मूल्य कितना था? 1200 रुपए। कितना था भैया? 1200 रुपए। इसे 25% की छूट पर बेचा गया। इसे 25% की छूट पर बेचा गया, यानी 1200 रुपए पे 25% का छूट दे दिया गया। यानी कि कितना? 75% पर इसे बेच दिया गया। 75% पर इसे बेच दिया गया। तो इसके कर देंगे 12 पंचे 60 के जीरो हासिल 6 और 12 छंग 72, 72 और 6। अगर इसको देखें तो 12 पंचे 60 के जीरो हासिल 6, यानी कैरी 6 आ गया। अब 12 से 84, 84 और 6, 84 और 6 90, यानी 900 रुपए पर बेचा गया। भाई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कहा था 1200 रुपए अंकित था, 25% की छूट दी गई, यानी 900 रुपए पे सामान बेच दिया गया। आगे क्या कह रहा है? यदि कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 800 रुपए है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए है, ठीक है, 800 रुपए है। तो कह रहा है तो लाभ क्या है? ध्यान दीजिएगा, लाभ का परसेंट नहीं पूछा है, लाभ क्या है, यानी कितना रुपया है। तो कितना रुपया हो जाएगा भैया? लाभ कितना हो जाएगा? और जो कॉस्ट प्राइस होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है, इसी के डिफरेंस को तो लाभ कहते हैं। तो कितना आ रहा है? 100 रुपया। कितना आ रहा है भैया? 100 रुपया। तो लाभ क्या है? 100 रुपए है, ठीक है। इसी तरीके से शानदार हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, मजा आएगा, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए 1700 रुपए में एक पार्कर पेन खरीदा, इसे 11% के लाभ पर बी को बेच दिया। यानी ये ए भाई साहब थे, इन्होंने एक पेन खरीदा 1700 रुपए में और बी को बेच दिया कितना? 11%, यानी 11% ये जोड़ेंगे ही तो, यानी ये जो बेच रहे हैं इसमें 11% जुड़ेगा ही तो भैया, यानी 11% के लाभ पर प्लस लगा करके ये इसको बेच दे रहे हैं। बी उसी पेन को ग्राहक को बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यानी जो इनका ग्राहक है, यानी कोई सी आदमी है जो ग्राहक है, उसको जब बेचता है तो कितने बेचता है? 20% का लाभ लेकर के ये 20% प्लस करता है। तो पहले ए से 11% निकाल लो। ए से ये 1700 और ये 11% क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है, यानी 111% पर ये बेच रहा है, बटा 100 लगा दो। तो बी को कितने रुपए में देगा? काट लो, 17 से ले जाओ, 17 के 9 17 के 7 हासिल 1, 17 के 9 17 के 18 के 8 हासिल 1, और फिर 17 के 9 17 और 1 18, 1887 रुपए का बी को दिया है। किसने? ए ने। 1887 रुपए को बी को पेन मिला। बी ने उसी पेन को अपने ग्राहक को 20% लाभ कमाया। बी ने उसी पेन को अपने ग्राहक को बेचा और 20% का लाभ कमाया। तो यानी सी को बी का विक्रय मूल्य बताइए, यानी कितने रुपए में इसने बेचा, यानी कितने रुपए में इसने बेचा। तो 1887 रुपए तो ये था ही, इस पर इसने कितना कमाया? 120%। कितना कमाया भैया? 20%, सॉरी 20%। तो इसका मतलब हो जाएगा 120 बटा 100, जीरो से जीरो काट दो।
जो आंसर आएगा अनुमानित पूछा है यानी पॉइंट में पूछा है। तो 12 से इसको गुणा करो, 12 से 84, 84 के 4 हासिल लाइन 8, 12 अट्ठे 96, 96 और 8 104 हासिल लाइन 10, फिर 12 अट्ठे 96, 96 और फिर 10, 96 और 10 कैरी आया था अभी, 10 तो आया था, 96 और 10 कितना हो जाएगा 106, 6 आ गया, फिर 10 कैरी गया, 10 कैरी गया तो 12 का नम 12, 12 का नम 12, 12 10 22, ठीक है, और 10 से इसको भाग दे दो तो कितना हो जाएगा भैया 2264 रुपए। कितना 2264 रुपए को सी को बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य जितने पर उसने बेचा बी ने वो कितना हो गया 2264 रुपए हो गया। ठीक है, एकदम मैथ को आसान तरीके से सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा करके चलिए, सारे क्वेश्चन शानदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये मत पूछिएगा सर क्वेश्चन कहां से लेके आए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड 20 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख करके बच्चा डर जाता है, डरना नहीं है भाइयों, इतना सुंदर सा ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा। कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या कह रहा है, ये 3 लोग मिल करके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं। एक्स अकेले काम को, यानी यही काम अगर एक्स अकेला करता है तो उसको 45 दिन लगता है। कितना दिन लगता है भैया, 45 दिन लगता है। वाई अगर यही काम अकेले करता है तो उसको 60 दिन लगता है। तो जेड को ये काम करने में कितना समय लेगा, यानी जेड कितना समय लेगा, यही हमको आंसर में बताना है। देखते हैं, पहले क्या करिए, इसका एक सुंदर सा ऐसा चार्ट बनाइए, जैसे बता रहा हूं ऐसे ही कॉपी में करते जाइए, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लेंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमें पता है कितना हो, 6 3 18, और ये भी सब 180 पे जाएगा। किस पे जाएगा भैया, 180 पे। तो 2 से इसको भाग देंगे, यानी कि 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 से कितनी बार में जाएगा, तो ये 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये 9 दूनी, यानी एक्स वाई जेड की अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितना काम करते हैं एक दिन में, 9 काम करते हैं। एक्स एक दिन में कितना काम करता है, तो 45 दूना ये 4 काम करता है। कितना काम करता है, 4 काम करता है। ठीक है, 45 को 180 भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही वाई जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 3 18, 3 आएगा, 6 3 18। ठीक है, तो यानी वाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, एक्स की कितनी है, 4 है, और एक्स वाई जेड की कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है। पूछा हमसे क्या था भैया, पूछा हमसे जेड था। क्या पूछा था भैया, जेड का उसने हमसे पूछा था। अब देखिए ध्यान से, ये जो ऐसा है इसमें एक्स वाई जेड में अगर एक्स और वाई माइनस कर दें, एक्स वाई जेड जो पूरा था तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा कितना, जेड। ये जो काम कर रहे थे वो कितना कर रहे थे, तो ये कितना कर रहे थे, तीनों मिला के कर रहे थे 9, और एक्स और वाई दोनों मिला के कितना कर रहे थे, 7। तो क्या कर दो, 9 में से 7 माइनस कर दो तो बचेगा 2। कितना बचेगा, 2। अभी आपको लग रहा होगा जेड, तो हम इसको बता देते हैं जेड नहीं है भैया, कितना, 2 ही है। कितना है, 2। तो यानी एक्स वाई अगर अपना अपना काम निकाल लेते हैं, एक्स 4 काम करता है, वाई एक्स वाई वाई कितना करता है, 3 काम करता है, और एक्स वाई जेड तीनों कितना काम कर रहे थे, 9। तो 9 में से जब 7 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 2। यानी कि जो जेड है वो कितना काम करता है, 2, यानी जेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो 180 काम को एक दिन में 2 काम खत्म करके वो कितने दिनों में खत्म कर पाएगा, तो 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा भैया, 90। तो जेड कितना काम करेगा, 90 दिन लग जाएंगे उस काम को करने में, क्योंकि एक्स को कितना लग रहा था, 45, वाई को कितना लग रहा था, 60, और एक्स वाई जेड दोनों तीनों मिलकर कर रहे थे 20 दिन में। यही तरीके से लगेगा और आंसर हो जाएगा 90 दिन में। जेड कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक और ले लिया था, लेकिन ये तो आप लोग तुरंत समझ गए, क्या बात है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से खींचे गए 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक समान तार की लंबाई क्या होगी। कल वीडियो मैंने डाला हुआ है, किसके लिए, एसएससी और वो सॉरी जो अग्निवीर जीडी वाले बच्चे हैं, अग्निवीर वालों के लिए मैंने डाला हुआ है स्पेशली, उसको जाकर के देख लीजिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस लिए वो इस नाम से आप लोग को भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। उस क्वेश्चन को अगर उस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्षेत्रमिति के नाम से है। क्या है भैया, एक ठोस गोले की त्रिज्या, अगर ठोस गोला दिया गया है तो उसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो जो गोला होता है भैया, जो गोला होता है अपना, उसका जो आयतन होता है यानी v होता है, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई है गोले की, यानी r दिया गया है 9। क्या बात है। कह रहा है एक व्यास 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, तार कैसा होता है, ऐसा पतला सा लंबा सा तार होता है ना भैया, ऐसा पतला सा लंबा सा तार होता है ना। तो तार क्या है, तार भी दिखने में किसकी तरह से है, तार भी दिखने में बेलन की तरह से है, क्योंकि उसमें लंबाई भी है, मोटाई भी है, सरफेस एरिया भी है, और दो साइड कट भी है, जिसमें क्या बन रहे हैं, वृत्त बन रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है, एक बेलन है। तो बेलन में क्या होती है, एक तो हाइट यानी लंबाई होती है और एक त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है 0.4, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास की होती है आधा, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। भैया आगे देखते हैं, ये 9 था वो 4 था। कहोगे सर कैसे कंपेयर कराओगे, क्योंकि भैया गोला पिघला करके ही बनाया जा रहा है ना बेलन, क्या कुछ नया बनाया जा रहा है, नहीं, उसी गोले को पिघला करके बनाया जा रहा है। बेलन मतलब तार, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर, यानी कि इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच के। क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है देख लो भैया, फॉर्मूला यही होता है। पाई से पाई तुरंत मर जाएगा, ये लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे तो हमें आनंद आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 4/3 तो ये था ही था, और चूंकि गोले की त्रिज्या कितनी थी, 9, तो 9 गुणे 9 ये हो जाएगा प्यारे भैया। और ये आर स्क्वायर है, कितना है, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर होने का मतलब कितना है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच। और हमें पता क्या करना था, एच, यानी उस तार की लंबाई ही तो बतानी थी, तो ये एच हो जाएगा। और ये 3 है तो 3 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकम 9, 3 त्रिकम 9। और ये जो 0.2 था, इसके अपॉन में 10 और 10 ले आओ, ये दशमलव भाग जाएगा। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 9 गुणे 3, तो 9 9 81, और 81 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 81 गुणे 3। और जो 10 और 10 इधर था, इसको गुणे में 100 ले आओ, बराबर हो जाएगा h। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 3 8 24, तो ये कितना हो जाएगा, 24,300 क्या सेंटीमीटर। ये 24,300 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा क्या भैया, लंबाई। तार कितना लंबा बनेगा, 24,300 सेंटीमीटर। किसमें था, सब सेंटीमीटर में था। समझ में आया भैया, मजा आ जाएगा, बस देखते रहिए पूरी वीडियो को। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं और इसको बेसिक लेवल से एकदम 0 से सिखाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, DEF एक कार को इतने रुपए में किराए पर लेते हैं। अब देखो ध्यान से भैया, 3 लोग थे, कौन कौन था, D था, E था और F था। ये 3 लोग थे, इन्होंने 7200 रुपए में, कितने रुपए में, 7200 रुपए में, 7220 रुपए में किराए पर एक कार ली। डी ने उसका प्रयोग 7 घंटे किया, 7 घंटा खूब नचाए ले जाकर के मार्केट में। ई ने कितना चलाया, 5 घंटा खूब चला वाला करके आ गए। फिर एफ ने 8 घंटा खूब चलाए, कार लिए थे किराए पे और दौड़ा के रख दिए। कह रहा है तो किराए में ई का हिस्सा बताइए, किराए में ई का हिस्सा बताइए, क्योंकि तीनों अलग अलग घंटे पर काम कर रहे हैं। जो डी काम कर रहा है वो कितना कर रहा है भैया, वो 7 घंटे, ये 7 घंटा चला रहे हैं। ई 5 घंटा चला रहा है और एफ 8 घंटा चला रहा है। तो ये सब किसमें हो जाएंगे, रेशियो में, किसमें हो जाएंगे, सब अनुपात में हो जाएंगे। और 5 घंटे का तो ई का अनुपात बताइए, किसका अनुपात बताना है, ई का हिस्सा बताना है। चलिए देख लेते हैं। 7220 रुपए में लिया इन लोगों ने कार, कितना, 7220 रुपए में इन्होंने लिया कार, और कार को कितना चलाया, 7 5 8, तो 7 5 12 और 8 20 घंटा इन लोगों ने खूब नचाया। अब इसमें इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, हमारा पता चल जाएगा 1 घंटे का कितना पैसा बना।
और ई भाई साहब कितना घंटा चला रहे हैं, 5 घंटा चला रहे हैं। कितना चला रहे हैं, 5 घंटा। 5 से गुणा कर देंगे तो ई के बारे में पता चल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 3 6 2 6 12 और 2 1 9 2, यानी 361 रुपया, 361 रुपया 1 घंटे का आया। और 5 घंटा चला रहे हैं कौन, ई भाई साहब। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का नम 5, 5 6 30 के 0 हासिल नहीं 3 और 5 15 3 18, 1805 रुपया, 1805 रुपये ई भाई साहब को देना ही देना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये ऐसा सुंदर प्रश्न है, भैया आप लोग प्रश्न देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है, लगातार लगे रहिए, क्वेश्चन को समझिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर क्वेश्चन और सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो लगाते हुए चलिए, मजा आता चलेगा। एक ट्रेन की गति 15 मीटर पर सेकंड की है, वह 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब जैसे ही ये मीटर पर सेकंड आता है, रेलवे वालों की जान निकल जाती है। भैया मैंने आपको समझाया हुआ है, ये क्या है, एक छोटी यूनिट है। क्या है, छोटी यूनिट है। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या रहेगा, बड़ा। क्या रहेगा, बड़ा अंक रहेगा। और जो अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या रहेगा, छोटा। यानी कि जो अगर जैसे ये 18/5 और 5/18, ये तो सब लोग याद कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई इसी से करना है, लेकिन कब करना है, किधर करना है, क्यों करना है, ये नहीं जान पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकंड में था, 15 मीटर पर सेकंड था, तो पहले इसको किलोमीटर में इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो इसको स्पीड निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होता है, 5/18, 5/18 से होगा। क्यों, 18/5 से होगा भैया, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में ले जा रहे हैं। तो बड़ी यूनिट में ले जाना है तो बड़ा ऊपर, 5 का नम 5, 5 3 15 और 18 18 36 18 54, कितना 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ रहा है। क्या, ये ट्रेन दौड़ रही है। जाना कितना है, 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाना है भैया, 15 किलोमीटर। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और पूछा कितना है, समय पूछा है हमसे, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड कितनी हमारी 54 किलोमीटर की है। कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर की है। 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और ये 18 3, ये कितना हो जाएगा, 3 का नम 3 और 3 8 24। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, आंसर कितना आ जाएगा, ये 5/18। कितना आ जाएगा भैया, 5/18। 5/18 घंटे अगर इसे हम लोग देखेंगे टाइम, तो 5.18 आवर्स यानी घंटे लग जाएंगे हमको क्या, 15 किलोमीटर चलने में। यही टाइम आ जाएगा, यही ऑप्शन में भी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है, इस वजह से हम लोग कभी भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग ऑप्शन भी डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग वो इसके ऑप्शन नहीं लेकर के आए, यानी क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन भी करना है, डिस्कशन पूरे कंप्लीट डिस्कशन करना है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं लेके आ रहे हैं भैया। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए और कर दीजिए। ठीक है, चार्ज लगा लीजिए, स्विच ऑफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 40%, अब ये चूरन सा प्रश्न है, लेकिन देखोगे तो डर जाओगे। देखना, डरना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी संख्या, तो जैसे किसी कहे तो x को पकड़ लो, x का 40% कितना है, 1920 है। कितना है, 1920 है। तो संख्या का 20% बताइए, तो संख्या तो पहले निकाल लो, संख्या तो पहले निकाल लो। तो x गुणे 40/100 कर लो, 1920 लिख लो। 1900 यानी x का 40% कितना, 1920 है। 4 से ये 0 0 काट लो, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और कितना होता है, 16 17 18 19 3 होता है, और 4 8 32, 480। ये 10 उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4800। कितना आ जाएगा भैया, 4800। अब 4800 है, तो 4800 का कितना बताना है, 20%। कितना बताना है, 20%। 4800 का 20% कितना हो जाएगा, 0 0 लिख लो, 0 0 कट जाएगा। और 48 दुना कितना होता है भैया, 2 से गुणा करोगे 0, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लाई 1, और ये 4 दूनी 8 1 9, 960 कितना हो जाएगा, यानी 20% कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है,
सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर हम लोग ठीक से देखें तो समझ में आएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा। अब इसी में लगोगे दिमाग लगाने कि सब किसी को माइनस कर लें, किसी को प्लस कर लें, आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन इसको हम सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों 25 से कितना होता है 625 हो जाता है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है भैया, तो ये 441 होता है। ठीक, क्वेश्चन मार्क है, इसको इसे करो, इसको एक्स लिख लो या क्वेश्चन मार्क जो भी बनाना हो बना लो। ठीक है, अब 39 का स्क्वायर कितना होता है, याद रखिए अगर आपको तैयारी करनी है और मैथ में आपको 35 में 35 लेके आना है तो आपको स्क्वायर 40 से 50 तक का याद होना चाहिए। एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, रट लीजिएगा, क्योंकि जब तक स्क्वायर आपको नहीं याद है तब तक बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। कितना हो जाएगा 1521 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 1521 होता है, और 26 का कितना होता है 676 होता है, कितना होता है 676 होता है। ठीक है, अब देखिए 676 को इसको उधर भेज दीजिए, तो 625 और 676 को, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो ये 1521 में से कितना माइनस कर दो, 441 माइनस कर लो, और प्लस 676 में से कितना माइनस कर लो, 625 माइनस कर लो। ठीक है, फिर जो आए दोनों को जोड़ दो, 1 से 1 जाएगा 0, और इधर 2 हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 1 चला गया था, 4 से 4 गई 0, 1 कितना आ जाएगा 1080 प्लस, अब इसको देखो तो ये 6 में से 5 गई, कितना बचेगा भैया, 6 में से 5 गई 1 बचेगा, और ये 7 में से 2 गई, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। आंसर आ गया 1, और 8 5 13 के 3 हासिल नहीं 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ, अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। कितना हो जाएगा 1131 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी है। ध्यान से सुनिएगा, जो फादर है वो प्रेजेंट टाइम में बेटे की आयु की दोगुना है, तो बेटा कितना है, ये 2x मान लो, पुत्र कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो पुत्र है वो कितना है, यानी पुत्र x है, पुत्र कितना है x है, तो पिता कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, 20 वर्ष बाद, यानी कि इसकी आयु में भी 20 वर्ष जुड़ेगा, इसके पिता की आयु में 20 वर्ष बाद पिता के अपने पुत्र की आयु, पुत्र की आज की आयु से 3 गुना हो जाएगी, पुत्र की आज की आयु से 3 गुना हो जाएगी। भैया कैसे, आज की आयु कितनी थी बेटे की, x थी, कितनी थी x थी, कितनी थी भैया x थी, तो इसका कितना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। कितना 20 साल बाद, यानी बाप के एज में 20 साल जुड़ेगा ना, क्योंकि आज के 20 साल बाद की बात कर रहा है ना, और आज बेटा कितना है x है, कह रहा है बेटे की आज की आयु में 3 गुना हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, और ये सुंदर सा प्रश्न सेकंडों में लग जाएगा, इसको उधर लेके जाओ x हो जाएगा। तो लड़का कितने साल का है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 साल की। कितने साल का है लड़का, 20 साल का है। ध्यान से फिर से समझ लीजिए, पुत्र की आयु क्या थी x थी, बाप कितना है इस वक्त 2 गुना, यानी 2x है, कितना है 2x है, कह रहा है 20 साल बाद, तो 20 यानी बाप की आयु में 20 साल हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तो 2x प्लस 20 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे कितना, पुत्र की आज की आयु का 3 गुना, तो पुत्र की आज की आयु कितनी है x थी, तो 3 गुना बढ़ जाएगी 3x हो जाएगा, x को उधर ट्रांसफर करोगे x बराबर 20 आ जाएगा। सेकंडों में क्वेश्चन लग जाएगा, लगे रहिए बस लगातार, क्योंकि क्वेश्चन दिन भर पढ़ो, दिन भर खूब तैयारी करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। शाम को हमारी एक वीडियो जरूर देख लो, उसका रीजन ये है मैथ में कितना प्रैक्टिस आपने किया वो यहाँ समझ में आ जाएगा कि मैथ का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मनीष ने 18,000 रुपए में तिजोरी खरीदी और 2,000 रुपए में परिवहन का भुगतान किया। अब मनीष भाई साहब ये खरीदने गए थे क्या, तिजोरी, क्या खरीदने गए थे तिजोरी, कितने रुपए में 18,000 रुपए में, ये 18,000 रुपए की तिजोरी खरीदे, ठीक है, और वहां से ला रहे थे तो रास्ते में 2,000 रुपए तो केवल किराया लगा दिए, क्या लगा दिए, किराया लगा दिए। अभी 18,000 रुपए कौन तिजोरी मिलेगी, तिजोरी मतलब जो गोदरेज वाली अलमारी आती है बड़ी वाली, वही वाला होगा, तो ये 18,000 रुपया हो गया। अब 2,000 रुपया इसका क्या लग गया, परिवहन चार्ज बड़ा सा होता भी है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया भैया 20,000 रुपए, तो कितने का सामान हो गया। अब वही अलमारी जो लेके आए थे भाई साहब वो कितने की हो गई, 20,000 की हो गई, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 रुपए की अलमारी बन के तैयार हुई, ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। फिर उसने 25,000 रुपए में बेच दिया। अब घर लेकर जैसे पहुंचा, सामान उतारा तो पीछे चाचा एक लोग आ गए,
कहा भैया ले आयो का, हमका देहो का, तो बेच दिया। कितने में बेच दिया? 25,000 में। कहा चाचा को टोपी पहना दिया, कहा कि चाचा हम 25,000 में लेके आए हैं। चाचा भी खुश, उनको लादना नहीं पड़ा और बेच दिया उसने तुरंत दिमाग लगा करके 25,000 रुपया में, 25,000 रुपये में बेच दिया। अब पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि नहीं सर गुरुजी लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। लेकिन पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत पूछा है। आधे लोग टंग जाओगे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना उसने लगाया, तो कितना लगाया? 20,000 रुपए लगाया। और ऊपर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जितना उसने बेचा, जितने रुपए में बेचा और जितने का था, तो कितने रुपए में बेचा? 25,000 रुपए में। कितने में खरीदा था? 20,000 रुपए में। तो दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया। कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया। बटे आएगा 20,000 रुपया और गुणे 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है भैया? प्रतिशत बताना है। 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटोगे 5 कट जाएगा और 5 50 25। कितना परसेंट हो गया? 25% का। सोच लो, केवल सामान लाद लेकर के आया, घर पे पहुंचा, 25% का लाभ कमा के बेच दिया उसने। इस तरीके का दिमाग रखो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एक कंपनी में 60, अरे बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक कंपनी में 60% कर्मचारी पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 60% पुरुष विवाहित हैं, जबकि 40% महिलाएं अविवाहित हैं। यदि कंपनी में विवाहित कर्मचारियों की संख्या 120 से, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए और ऐसा सुंदर सा परसेंटेज दिया हो तो 100 मान लो। कितना मान लो? 100 मान लो। कैसे मान लेते हैं? कहोगे सर हम नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरीके से लगा लो। हम बताते हैं आपको। 100 मान लिया। कितने कुल कर्मचारी थे? 100 में से 60 कर्मचारी पुरुष थे, तो 60 कितने हो गए? पुरुष। तो भैया शेष कौन बचा? महिला ही ना, क्या और कोई आ जाएगा? शेष कितना बचा? 40 महिलाएं हैं, यानी ये मेल है और ये फीमेल है। ये टोटल है। तो टोटल कितने कर्मचारी थे? 100। परसेंटेज के हिसाब से हमने मान लिया 60% पुरुष है तो 40 महिलाएं होना निश्चित है। क्या कह रहा है? यदि 60% पुरुष विवाहित है, तो जो पुरुष थे, पुरुष में से 60% विवाहित हैं, तो चलो देख लेते हैं। तो 60 का 60% कितना होगा? 60 का 60% कितना होगा? 6 6 36, तो 36 पुरुष इसमें से क्या है? विवाहित हैं। ये विवाहित हैं। और जो नीचे जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? अविवाहित। तो 36, 60 में से 36 निकालोगे कितना आएगा भैया? 24 आएगा ना? 24 आएगा ना? शायद 24 आएगा। हम आपके भरोसे लिखे दे रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं 24 होगा। 24 होगा। 24 अविवाहित हैं। फिर क्या कह रहा है? 40% महिलाएं अविवाहित हैं। अब 40 में से 40 महिलाओं में से 40% अविवाहित हैं, यानी कि 60% क्या है? विवाहित हैं। 60% क्या है? विवाहित हैं। 6 चौको 24। 24 महिलाएं क्या हैं? विवाहित हैं, क्योंकि हमने अविवाहित नहीं निकाला, हमने विवाहित निकाला है। तो 24 विवाहित हैं, तो 16 क्या है? अविवाहित हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चले। कह रहा है अविवाहित है। यदि कंपनी में विवाहित कर्मचारियों की संख्या, तो विवाहित 36 विवाहित पुरुष हैं और 24 विवाहित महिलाएं हैं। इनकी संख्या 120 है। कहोगे सर कम पड़ गया, हमारे पास तो कम है। अरे भैया कम नहीं है, हमने रेशियो माना था, अभी समझ में आ जाएगा। 36 और 24 कितना होगा? 36 और 24 कितना होगा? 60, यानी 60 हम लोगों ने माना था और 60 की जगह दे कितना रहा है? 120। यानी हमारा एक रेशियो किसके बराबर है? एक रेशियो बराबर है 2 के। एक रेशियो बराबर है 2 के, यानी कि ये जो क्या कह रहा है? तो कंपनी में कुल कर्मचारी, हमने कुल कर्मचारी कितना माना था? 100, लेकिन चूंकि एक रेशियो बराबर आ रहा है 2 के, तो यानी कर्मचारी कितने हैं? 200। डन से आंसर मारो, खट से बढ़ो आगे, पेपर का जहाज बना करके आ जाओगे। क्वेश्चन लगातार लगाते रहो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसको डिस्कस करने के लिए मैंने जगह छोड़ दी थी, लेकिन आप लोग निकले बहुत जानकार, आप लोग समझ गए एक ही स्लाइड में, तो हमें लगाना नहीं पड़ा। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण दूध और पानी, किसका मिश्रण भैया? दूध और पानी का। तो 7:5 में दूध और पानी था।
जब उसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये दूध है यानी ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है, इसमें 15 लीटर जोड़ा जा रहा है। कितना? 15 लीटर। थोड़ा सा मिटा देते हैं तो कहोगे सर राइटिंग आपकी सुंदर नहीं है। भैया राइटिंग बिल्कुल सुंदर नहीं है, लेकिन जान लीजिए कितना पानी, लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल पानी, एकदम सस्ता प्रश्न है। तो कितना हो जा रहा है? 7:8। क्या ये बताइए क्वेश्चन कब टफ हो जाता? जब ये भी अनुपात बदल रहा होता। तो दूध तो मिलाए नहीं जा रहा है, दूध बदल भी नहीं रहा, तो इससे हमें मतलब नहीं है। कितना था? 5 अनुपात पहले था पानी, इसमें 15 लीटर मिलाया गया तो 3 अनुपात बढ़ा। कितना? 3 अनुपात, यानी 15 लीटर बराबर कितना अनुपात है? 3 अनुपात। 3 एक नम 3, 3 5 15, यानी 1 अनुपात बराबर कितना है? 5 लीटर। 1 अनुपात बराबर कितना है? 5 लीटर। तो कह रहा है नए मिश्रण में, यानी जो नया मिश्रण बन रहा है 7:8 वाला में पानी की कुल मात्रा, दूध नहीं पूछा है भैया, पानी पूछा है। तो 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, क्योंकि 8 अनुपात था और 1 अनुपात बराबर कितना आया है? 5। तो 5 × 8 = 40, 40 लीटर हो गया पानी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले दूध कितना है, तो कितना बता दोगे? जो पहले था उतना ही है। क्यों? 7 × 5 = 35, 35 लीटर दूध पहले था और 35 लीटर दूध अभी भी है, क्योंकि दूध में कुछ मिलाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। फिर बता रहा हूं, क्षेत्रमिति का गोला शंकु मैंने पढ़ा दिया है, आर्मी जीडी के नाम से है, लेकिन भैया क्वेश्चन तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। आधे घंटे की वीडियो है, देख लीजिए, मजा आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो यहीं से स्टार्ट कर दो भाई। हम तो यही मान के पढ़ा रहे हैं कि आपको आ रहा है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए 0 से भी है। आगे देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब एक ये सुंदर सा शंकु होता है जिसे आप बर्थडे वाली टोपी मानो। क्या मानो? बर्थडे वाली टोपी। जिसे बर्थडे वाली टोपी कभी न पहनी हो, जिसको टोपी न पहनाया गया हो, वो लोग मान लो क्या? कोन। क्या मान लो? कोन। कौन सा कोन? आइसक्रीम वाला कोन। ठीक है, कह रहा 15 सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। उसका व्यास 18 है, यानी व्यास कुल कितना है? 18 है, यानी डी 18 है, तो आर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 15। और ये तिर्यक ऊंचाई को हम किससे देखते हैं? एल से। किससे देखते हैं? एल से। और ये जो सीधी ऊंचाई होती है इसको हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट, यानी एच बोलते हैं। शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। कितना होता है? 1/3 πr²h। लेकिन चूंकि हमारे पास h नहीं है तो h का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ होता है l² = h² + r²। ये पाइथागोरस भाई साहब का फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में बन रहा है 90 डिग्री का कोण। l² कितना हो जाएगा? 15 × 15 = 225 हो जाएगा। 15 × 15 = 225 हो जाएगा। h हमें निकालना ही है, h निकालना ही है। 9 × 9 = 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 9 × 9 = 81 हो जाएगा। अब h बराबर अगर हम निकालेंगे h² बराबर, तो कितना हो जाएगा? 225 में से 81 माइनस कर दो तलाक से। कितना माइनस कर दो? 81। तो 225 - 81 करके दिखाओ, करके दिखाओ। कितना हो जाएगा? 225 - 81 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। यहाँ हो जाएगा कितना? 12, 12 में से 8 गई 4, 144। कितना हो जाएगा? 144। h² बराबर 144, तो h बराबर कितना है भैया? 12। कितना है? 12। h है 12। सारी चीज आ गई 1/3, और पाई को पाई ही रहने दो, क्योंकि आंसर पाई में ही दिया था। r की वैल्यू कितनी है? 9 × 9। कितना है भैया? 9 × 9। और h कितना है? 12। कितना है? 12। 3 से काटो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और 9 × 3 = 27। कितना हो जाएगा? 27। 27 × 12 और गुणे पाई, जो कि पाई की वैल्यू ऐसी ही दी गई थी क्वेश्चन में। 12 सते होता है 84 के 4 हासिल आए 8, और 12 दूना 24, 24 और 8 कितना होता है? 32। 324 पाई आ गया। कितना आ गया भैया? 324 पाई आ गया। मिनटों सेकंडों में आंसर आएगा। लगाते रहिए, बने रहिए बस, और डेली प्रैक्टिस करते रहना, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब ये कौन नहीं बता पाएगा? कौन नहीं बता पाएगा? सब लोग बता लोगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है πr²। कितना होता है? πr², और पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू r की वैल्यू होती है 7 × 7, जो कि दिया गया है। और मार दो खच्च से इसको काट करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर धड़ाक से आ जाएगा। लेकिन कब? जब प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन है πr², क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, वहां पे हमने वैल्यू रख दी, काट दिया, आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा 10:16 समानुपाते 30:y, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब भैया ऐसे प्रश्न अगर आ रहे हैं ना तो क्या आप इसे अन्याय मानेंगे अपने साथ? नहीं भैया, अच्छा माना जाएगा, ये तो अच्छा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ऐसे प्रश्न बड़ी किस्मत से आते हैं। इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है एक्सट्रीम मल्टीप्लाइड बाई मीन, यानी जो अंत में है उन दोनों का गुणा कर दो और जो अंदर अंदर है इनका गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि एक्सट्रीम मतलब बाह्य नंबरों का गुणनफल बराबर मीन यानी अंदर के नंबरों का गुणनफल, यही होता है आंसर। अब 10 से काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा? 16 32 होते हैं 48। कितना आ जाएगा भैया? 48। अब धाए से आंसर मार करके चले आओगे। अनुपात समानुपात के एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, ये भी प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, बस लगातार लगाते चलिए, आनंद आता ही रहेगा। क्या है भैया? ए, बी और सी ने एक व्यवसाय क्रमशः 5, 6 और 9 महीनों के लिए शुरू किया। 10,000 रुपए ए ने लगाया, 12,000 रुपए बी ने लगाया, 15,000 रुपए सी ने लगाया। यदि ए का लाभ का हिस्सा 2500 रुपए है तो कुल लाभ कितना होगा? आप ध्यान से सुनिए कैसे लगाएंगे इसको। कई लोग खूब ऊपर नीचे करके लगाएंगे। हम पहले ए का परसेंटेज निकाल लेते हैं। ए ने कितना परसेंट कमाया? तो ए ने लगाया था कितना? 10,000 रुपया। कितना लगाया था भैया? 10,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट जो है और प्रॉफिट लाभ कितना कमा रहा है? 2500 रुपये। कितना कमा रहा है? 2500 रुपये। कितना परसेंट का लाभ इसको हो रहा है? तो 0 0 0 0 काट दो, 1 0 से 0 0 0, यानी ए कितना? 25% कमा रहा है भैया ना। कितना कमा रहा है? 25%। ध्यान से देखिएगा, ए का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25%। लेकिन कितने महीने में? केवल 5 महीने में ना, तो 5 से भाग कर दो तो यानी 5%। एक महीने में कितना कमा रहा है? 1 मंथ में कितना कमा रहा है? 5%। 1 मंथ में कितना कमा रहा है? 5%। अब सबका देखते चले जाओ कौन कितना परसेंट कमा रहा है, आंसर आता चला जाएगा। बी का देखो, बी कितने महीने कर रहा है? 6 महीने काम कर रहा है। कितना महीने काम कर रहा है? 6 महीने। तो इसको हटा दें, हम इसको हटा दें, हटा ही देते हैं। इस ए का तो पता ही चल गया, ए का तो पता ही चल गया। देखते हैं ए ने कितना कमाया? 5% एक महीने में। तो बी कितना कर रहा है? 6 महीने काम कर रहा है। तो 6 महीने के हिसाब से 5%, 6 पंचे 30, यानी ये कितना परसेंट लाभ कमाएगा? 30%। लेकिन किस पैसे पे? जितना पैसा उसने लगाया है, 12,000 गुणे 30%, यही इसका लाभ हो जाएगा। 0 0 0 0 कट जाएगा और क्या हो जाएगा? 12 3 36 और 2 0 लगा लो। तो ये बी कितना कमाएगा? 36%। इससे सस्ता ये इस तरीके के क्वेश्चन कोई बता ही नहीं सकता है, कहीं कोई नहीं बताएगा। 3600 रुपए में, कितने रुपए में? 3600 रुपए कमाएगा। कितना? बी। सी कितना कमाएगा? आप कहोगे सर सी का कैसे निकालेंगे हम? अरे भैया ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था? 9 महीने के लिए। एक महीने का पैसा कितना लग रहा था? 5%। तो 9 5 45, तो कितना प्रॉफिट पाएगा? 45%। कितना पाएगा? 45%। तो 12,000 रुपए का, सॉरी 15,000 रुपए का, कितना? 15,000 रुपए का 45% निकाल लो, गुणे 100 कर दो, 0 0 0 0 काट दो। कितना हो जाएगा भैया? 5 से काटो, 5 9 45, कितना हो जाएगा? 5 9 45। कुछ गड़बड़ किए क्या हम लोग? कुछ गड़बड़ किए? नहीं नहीं, सही कर रहे हैं। सॉरी, गड़बड़ कर दिए, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, सॉरी। ठीक है, ये उल्टा हो गया। देखिए, तो सी ने कितना कमाया? सी ने कमाया 9 महीने में 5%। ठीक है, एक महीने का 1%, तो 9 महीने का 45%। 45% कमा लिया। लेकिन 45% किस चीज का? किस चीज का 45%? तो 45% इन्होंने कमाया जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्ट कितना किया था? 15,000 रुपए। कितना इन्वेस्ट किया था बेचारा? 15,000 रुपए। अब 15,000 जो कमाया है, लगाया है, वो कमाएगा भी ना, वो कमाएगा भी ना। तो 15 बचे 75 के 5 हासिल आई 7 और 15 चुको 60 और 7 7 67। सबसे ज्यादा पैसा यही मान ले गया। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा लगाया था और समय भी ज्यादा दिया था। सबसे ज्यादा पैसा भी लगाया और सबसे ज्यादा समय भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट हो तो देख लेते हैं, और नहीं तो आप लोग को धन्यवाद दे देते हैं, क्योंकि मेरा थैंक यू हो गया है क्या? काला। बेचारा थैंक यू हो गया काला। उसका रीजन क्या था? क्योंकि आप लोगों ने लगवा दिया था डार्क मोड और इस तरीके से ओवर हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों। अब ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और लगातार इसमें बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।